नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जिसका नाम है joltistairshop.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो पर मंथ $400 की अर्निंग कर रही है। और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इनका ट्रैफिक 17,000 शो हो रहा है। ठीक है, इसका ट्रैफिक 21,000 20,000 इतना रहता है पर मंथ का। और ये वेबसाइट पर मंथ $400 को अर्न कर रही है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे गाइस तो इनके कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको सेम रस पे भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मेजॉरिटी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, पाकिस्तान से, कनाडा से और इंडिया से है। और इनका मेजॉरिटी ट्रैफिक डायरेक्ट है। इसका मतलब इन्होंने जो है किसी सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट ट्रैफिक लेना शुरू किया है या फिर इनका अपना खुद का कोई सोशल मीडिया पेज है जहाँ से ये लोग अपना ट्रैफिक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक ले करके महीने का $400 बना रहा है साइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके एड्स जो हैं वो इजोइक पे अप्रूव्ड हैं। ठीक है, और इजोइक के इनके एड्स यहाँ पर चल रहे हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इजोइक के साथ साथ ये लोग गूगल एडसेंस के भी एड्स जो है प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस पार्टिकुलर साइट से। और ये साइट बने हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, अराउंड 4 साल हो गया है साइट को, लेकिन इनका कुछ खास ट्रैफिक नहीं था पिछले 2-3 सालों में। और इसके बाद इनकी ट्रैफिक की सडनली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सेम रस पे। सेम रस पे आप जाएंगे तो सेम रस के थ्रू आप देख पाएंगे कि कहाँ से आपको ये देखने को मिलता है साइट। सेम रस पे यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसका ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को ये साइट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर साइट का जो अथॉरिटी स्कोर है वो 14 का है। लेट मी रिफ्रेश दिस साइट अगेन। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइट का 14 अथॉरिटी स्कोर शो कर रहा है। और सेम रस के डेटा के अकॉर्डिंग इस साइट पर ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ वो आप देखेंगे 21K का ट्रैफिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इनका अराउंड 0.4% ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है। इनके कुछ कीवर्ड्स भी ड्रॉप हुए हैं। और इनका जो टोटल बैकलिंक है वो 702 है। 702 बैकलिंक्स के साथ ये लोग अपना जर्नी कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ट्रैफिक इसको यूएस कंट्री से आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको यूएस से 18,000 का ट्रैफिक है और इनके 15,000 कीवर्ड्स तो यूएस के ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इनको पूरा देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो जर्नी था वो 2021 में स्टार्ट हुआ था। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 530 था। इसके साथ साथ इनका ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ा, फिर से इनका ट्रैफिक गिर गया था 500-600, लेकिन फिर से इन्होंने कीवर्ड्स पे काम किया और इनकी ट्रैफिक की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये 21,000 ट्रैफिक पर मंथ लेने लगे। ओके, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इनके जो कुछ कुछ टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो ये कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पर पूरा सेम रस आपको बता रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब इस तरह की साइट्स का आप एनालिसिस करते हैं, इस तरह की साइट्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस साइट का डीए कितना है। इसका अथॉरिटी स्कोर सेम रस के अकॉर्डिंग 14 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम रस एक्चुअली बैकलिंक्स के ऊपर बात कर रहा है तो आपको 14 की अथॉरिटी स्कोर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिस्ट हैं वो भी आपके सामने है। अगर सारे कीवर्ड लिस्ट आपके सामने हैं, 12 से 14 अथॉरिटी स्कोर की कोई साइट है और इस पे आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम पोस्ट के साथ 702 बैकलिंक के साथ ये ऑलरेडी 21 से 22,000 का ट्रैफिक ले रही है और $400 पर मंथ अर्न कर रही है। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट काइंड ऑफ द ट्रैफिक दे आर गेटिंग फ्रॉम द कीवर्ड्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इनके कुछ कीवर्ड एनालिसिस कर रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट लगेगा आपको देखने में। यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो कीवर्ड्स हैं वो ये इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो इनको ऑर्गेनिक रैंकिंग दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये आपको दूसरी कंट्री का है, मैं यूएस का दिखाता हूँ। इनका देख सकते हैं यूएस में जो कीवर्ड आ रहा है अराउंड 15,900 कीवर्ड्स हैं। आप इस पर प्रॉपर क्लिक करके और भी कीवर्ड्स देख सकते हैं। इनका ट्रैफिक वहाँ से 18,000 का दिख रहा है। ठीक है, 18,000 के ट्रैफिक पर इनकी जो पूरी की पूरी कॉस्टिंग है ट्रैफिक की वो $15,000 है। इसका मतलब 12 लाख रुपए। ठीक है, इस ट्रैफिक को अगर ये लोग इतना बना रहा है तो सेम रस के डेटा के अकॉर्डिंग इस ट्रैफिक की कॉस्ट 12 लाख रुपए है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि कॉपर टायर्स दिख रहा है, इससे इनको ट्रैफिक 346 का आ रहा है। वॉल्यूम इसका ऑलरेडी 49,000 का है और इनको सिर्फ 1% का इसका ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद भी ये लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं और ये भी 22 घंटे पहले अपडेट हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं ना कि आप इनके सारे कीवर्ड्स को यहाँ से बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सेम रस को प्रॉपर यूज करते हैं तो आप इनको .csv फाइल में लेके आप इसको प्रॉपर अब
पूरा अपना यहाँ से आप ले सकते हैं सारे कीवर्ड्स को। ओके, और इन सभी कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक एक कीवर्ड्स को अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और अगर आप लाइक देखिए, सारे कीवर्ड्स यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, बट अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो हमारे सामने है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी में अगर इजी कीवर्ड्स को भी स्टार्टिंग में टारगेट करना शुरू करते हैं तो भी आप देखेंगे तो इनका ट्रैफिक 7,500 का दिख रहा है और 6 के कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज़ है, 5.5 के डॉलर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इतने कम ट्रैफिक में भी आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बन सकता है, बिकॉज ये टारगेटेड है किसी पार्टिकुलर कंपनी को। ओके, एंड दे आर ऑलरेडी टारगेटिंग द समथिंग लाइक अ प्रोडक्ट लाइक टायर शॉप। ठीक है, टायर मतलब टायर के एड्स चलेंगे वहाँ पर, और ऑलरेडी यूएस जैसी कंपनी वहाँ पर कितना एडवर्टाइजर्स पे करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी है, और दूसरी बात वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पे कॉस्टिंग अच्छी होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, इस वजह से आपको कम ट्रैफिक में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू आपका जो है बनता है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को भी टारगेट करके आप बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। लाइक ये देखिए, की सिस्टम एरर निशान अल्टमा, इसने ये टारगेट किया हुआ है। इसका परमा लिंक भी आप देखेंगे तो यही वाला है उसका। ठीक है, और लेट अस सी इसका पर्टिकुलर यूआरएल क्या कहता है। तो यूआरएल में देखेंगे तो सॉल्विंग दिस इश्यू, मैं आपको 101% बताऊं कि ये साइट पूरी की पूरी कंटेंट को आई थिंक में भी हो सकता है एआई से लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो टाइटल है और इस तरह के जो कंटेंट्स हैं आप देख सकते हैं, मुझे कंटेंट काफ़ी पसंद नहीं है। ओके, ये कंटेंट बहुत अच्छा नहीं लिख रहा है, बट बंदा कीवर्ड्स पे रैंक कर चुका है, इस वजह से इसको अर्निंग आ रही है। और आप देखेंगे तो इस तरह का कंटेंट पूरा का पूरा चैट जीपीटी और इन्हीं सब के थ्रू लिखा गया है। ठीक है, आप खुद भी इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओनली दे आर जस्ट एडिंग सम इनपुट्स लाइक यहाँ पे कुछ इमेजेस को इनपुट कर दिया जा रहा है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को, बाकी मुझे कंटेंट इसमें एआई का लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस तरह की साइट को कितने टाइम में बना सकते हो, और एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद आप इसको कितनी जल्दी आउट रैंक करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप इस साइट के ऊपर काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आओ और सेम रस पे इस साइट के पूरे कीवर्ड्स को निकालो, जैसा यहाँ पर CSV में मेरा डाउनलोड हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप इनके सारे कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। और सेम रस आपको बहुत सारे फीचर्स देता है कि सेम रस के थ्रू आप कितने सारे चीज़ों को यहाँ से निकाल सकते हो। लाइक आप यहाँ पर एडवांस फिल्टर में जाके आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, वॉल्यूम को इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इवन आप इस साइट के कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हो कि इनके और भी कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको आप टारगेट करके उनके कीवर्ड्स को निकाल सकते हो, और उसके बाद आप अपनी जर्नी को और अच्छे तरीके से लेके जा सकते हो। सिर्फ 20 से 21 हज़ार का ट्रैफिक लेके ये व्यक्ति हर महीने $400 बना रहा है। अगर आप इसी ट्रैफिक को 1 लाख तक पहुंचा देते हो तो आप आराम से $1,000 तक अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। ओके, और इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना, लिखना, चूँकि इसका जो कंटेंट है वो इतना भी अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा और एसईओ फ्रेंडली बना के और कंटेंट में कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके आप इस कंटेंट को आउट रैंक कर सकते हो। ओके, और इनके जो बैकलिंक्स हैं, बैकलिंक भी देखिए कुछ खास नहीं है। जैसे मैं डोमेन ओवरव्यू पे दोबारा जाता हूँ, इनका कुछ बैकलिंक का एनालिसिस करते हैं तो बैकलिंक भी आपको बहुत खास नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, 702 बैकलिंक बनाया तो गया है, लेकिन वो कहाँ से बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, उसकी जानकारी आपको सेमरस देता है। तो यहाँ पर मैं इसके 702 बैकलिंक्स को आपको दिखाता हूँ, और बैकलिंक एनालिटिक्स में हम देखेंगे इसको कौन कौन सी साइट्स रेफ़र कर रही हैं, और ये खुद से अपनी बैकलिंक्स को कहाँ से बनाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इसको ज़्यादातर बैकलिंक टेक्स्ट में है, इमेजेस में दिए हैं। ठीक है, और ये इस तरह की जो साइट्स हैं इसको बैकलिंक दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी अथॉरिटी स्कोर काफ़ी बेहतर है, और इसको अच्छी कंपनी ने बैकलिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप इनके थ्रू भी अपनी बैकलिंक को ले सकते हो, और यहाँ से जब आपको बैकलिंक मिल जाएगा तो आप इसको आउट रैंक कर सकते हो। 702 बैकलिंक है, आप 1500 2000 बना दो, आप इसको ईजिली आउट रैंक कर दोगे इसके ही कीवर्ड्स पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक एस सी ओ युक्ति का एडसेंस बैंक सेलिंग का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और वहाँ पे भी आप मेरा पर्सनल नंबर लेकर मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। देख सकते हैं इसने अभी 3 बैकलिंक्स को भी जस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये 3 बैकलिंक्स फाउंड टुडे, यहाँ पर आज भी इसको 3 बैकलिंक्स दिखे हुए हैं। तो गाइस इसके बैकलिंक के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपका बैकलिंक आपने ज़्यादा बना दिया और आपने इससे अच्छा कंटेंट प्लेस किया गूगल के सामने, तो डेफिनेटली इन कीवर्ड्स पे आपको ही रैंक किया जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी स्कोर आपका बढ़ जाएगा, टाइम टू टाइम बढ़ जाएगा, और आपने जिस तरीके से बैकलिंक्स का यूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका अथॉरिटी स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ खास रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप सभी लोग डेफिनेटली इस साइट को टारगेट करना चाहते हो तो इस साइट को आप जाइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। ये साइट आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने किया नहीं है। सर्विसेज में जा करके आप देखेंगे व्हील रिम्स न्यू टायर्स, स्पेशल ब्लॉग अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी, इसमें कुछ भी खास नहीं है जिसको आप ऐसा है कि बहुत डिफिकल्ट हो आपको बनाने के लिए, ठीक है। ये साइट मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला हुआ है। जो लोग माइक्रो निच ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉगिंग को यूएस में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास आइडिया नहीं था, उनके लिए ये साइट बहुत परफेक्ट है। आप इस साइट के साथ जाइए और अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। या फिर आप मुझे एसईओ युक्ति इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।